Well, students, in this class, we are going to discuss about if-else statement in Python language. If-else statement is a two-way decision-making statement in which if the text expression is true, then the true block statements are executed. Otherwise, the false block means else block statement are executed. तो ये आपका जो if else स्टेटमेंट है ये टू वे डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पे दो अल्टरनेटिव होते हैं, है ना। कोई भी हम जो कंडीशन देंगे उसके दो विकल्प होंगे। अगर ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा यानी इफ ब्लॉक, और फॉल्स होगा तब भी ये आपका इल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट यानी फॉल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले आप इसके पहले कक्षा में आप पढ़े थे इफ स्टेटमेंट, वो केवल वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट था। वहां पे अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता था तभी एग्जीक्यूशन होता था, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होता था। लेकिन यहां ट्रू होगा तब भी एग्जीक्यूशन होगा, फॉल्स होगा तब भी एग्जीक्यूशन होगा, दोनों परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसका सिंटेक्स देखेंगे, इफ यहां टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, यहां कलन है, तब इसके बाद टू ब्लॉक स्टेटमेंट है, यानी यदि हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो देन ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, इल्स माने अदरवाइज यहां कलन है ना, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, है ना। तो अगर ट्रू हो गया तो यहां पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा ट्रू ब्लॉक का, तो ये फॉल्स वाले में चेक ही नहीं करेगा। लेकिन ट्रू वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो निश्चित है कि फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर कोई हम नंबर एंटर कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि इवन है कि ऑड है, तो इवन ऑड के लिए क्या करते हो? किसी भी नंबर में इवन है या ऑड है, किसी भी संख्या को जब हम 2 से भाग देते हैं तो या तो शेष 0 आता है या 1 आता है, तो हम 2 से भाग देते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वह नंबर इवन है, अगर 1 आता है तो वह नंबर ऑड है। तो हम निश्चित रूप से वहां समझते हैं कि इवन अगर नहीं है, अगर शेष 0 नहीं आया तो निश्चित है कि शेष 1 आएगा ही आएगा, वो ऑड होगा ही होगा, है ना। एक ही संख्या इवन और दोनों हो ही नहीं सकता। उसी तरह लीप ईयर है, कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, कोई स्टेट पास है कि फेल है। जो पास होगा फेल नहीं हो सकता, जो फेल होगा वो पास नहीं हो सकता, और पास फेल दोनों नहीं ना हो सकता साथ में। तो यहां पे कंडीशन है, अगर कंडीशन टू ब्लॉक का स्टेटमेंट ट्रू है तो निश्चित है कि इफ ब्लॉक टू ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर नहीं हो तो निश्चित है कि इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। हम कह रहे हैं कि राम और श्याम में कौन बड़ा है, आप कह रहे हैं राम बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है? श्याम निश्चित रूप से बड़ा है ना। श्याम इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर टू राम, हम निश्चित वहां बोल देंगे, है ना। तो यहां पे ध्यान देंगे, ये आपका सिंटेक्स था। इफ स्टेटमेंट में केवल ट्रू ब्लॉक था, इल्स का कोई जगह नहीं था, लेकिन यहाँ इल्स ब्लॉक भी है, फॉल्स में भी हमारा एग्जीक्यूशन होगा। यहां इसका ये फ्लोचार्ट देखिए, ये ऊपर कुछ इनपुट करेंगे, यहां पे हम आ रहे हैं यहां से कंडीशन से, है ना, टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन, यहां कंडीशन चेक होगा। अगर हमारा ट्रू होता है कंडीशन, ट्रू ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, निश्चित रूप से एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स होता है फिर भी हम फॉल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट देंगे, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स वाला भी एग्जीक्यूट करेगा, पास नहीं तो निश्चित फेल होगा, है ना। उसके बाद पास या फेल कुछ भी हो जाए तो हमारा प्रोग्राम स्किप आउट हो जाएगा ना। ये फ्लोचार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। भाई अब हम ध्यान दे रहे हैं ना इस पर, इस फ्लोचार्ट को अच्छा से ध्यान देंगे, सिंटेक्स, तब आपका जो प्रोग्राम है वह डेवलप हो पाएगा, है ना। ये आपका एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार आउटपुट आ पाएगा। कहीं भी एरर होगा तो प्रोग्राम हमारा एरर सही प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द बोनस अमाउंट इफ द सेल्स अमाउंट इज लेस देन 30,000 then bonus is 10%.
इफ द सेल्स अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 30,000 देन बोनस विल बी 20%। माने आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन लैंग्वेज में इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके, जहां पे आपको ये देखना है कि कोई सेल्समैन है वह कितना सेल्स करता है। अगर वह सेल्स 30,000 से ऊपर करता है तो उसे बोनस देना है 20%। अगर 30,000 से कम भी करता है तो उसे बोनस 10% देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, दोनों कंडीशन में देना है। तो हर सेल्समैन को चेक करेंगे, या तो वह 30,000 से अधिक करेगा या 30 से कम करेगा, है ना। तो इसके आधार पर ये प्रोग्राम लिख रहा है सेल्स इक्वल टू INT इनपुट एंटर द सेल्स अमाउंट। ये प्रोग्राम का फर्स्ट लाइन है। इन दिस लाइन वी डिक्लेयर ए वेरिएबल इन इंटीजर टाइप वेयर वी एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। आपसे ये मांगेगा एंटर द सेल्स वैल्यू। दिस स्टेटमेंट आस्क द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू द मैसेज एंटर द सेल्स अमाउंट। जो हम वैल्यू देंगे वह इंटीजर में कन्वर्ट होकर सेल्स वेरिएबल में स्टोर होगा। सेकंड लाइन में है इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। यहां पे कंडीशन है, यहां पे रिलेशनल ऑपरेटर है जो सेल्स से 30,000 को कंपेयर करेगा, जो अपने वैल्यू देंगे, है ना। अगर 30 या उससे ऊपर होता है तो सीधे क्या है, देन इक्वल है देन बोनस इक्वल टू सेल्स स्टार 20/100, यानी बोनस हमारा सेल्स का 20%, है ना, कंप्यूट हो जाएगा, बोनस में स्टोर हो जाएगा। सेल्स का 20% निकल, है ना। यहां बोनस आप ऐसे भी लिख सकते थे सेल्स स्टार 0.20, है ना। अब ये बोनस में स्टोर हो जाएगा, तो बोनस में है वैल्यू, है ना। तो 30,000 से ऊपर होगा तब इसमें स्टोर होगा, इल्स अदरवाइज ये कॉलन है ना। नहीं तो यदि कंडीशन फॉल्स करता है 30 से ऊपर नहीं है तो क्या होगा, बोनस इक्वल टू, तभी तो बोनस होगा ही होगा। तब क्या देना है, सेल्स स्टार 10/100। यहाँ कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये कंडीशन हो गया कि 30 से ऊपर जितना है उस और 30 के बराबर है उसको तो देना है 20%। अगर उससे नीचे है तो उसको सेल्स का 10% निकालकर ये बोनस में स्टोर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी, या तो बोनस आपको 20% मिलेगा या 10%, है ना। 30,000 से अधिक सेल्स करेगा या 30,000 से कम करेगा। अब दोनों अवस्था में क्या है, प्रिंट करना है बोनस। तो प्रिंट स्टेटमेंट का हमने यूज यहाँ किया है। प्रिंट स्टेटमेंट हेल्प्स वी कैन डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और इसमें जो भी हम डबल कोट्स में देते हैं वो हूबहू ये स्क्रीन पर प्रिंट होता है। डबल कोट्स में यहाँ होना चाहिए, है ना, डबल कोट्स। बोनस अमाउंट इक्वल टू ये दिखाएगा, है ना, परसेंटेज नहीं दिखाएगा। ये बता रहा है कि जो वैल्यू है एक्सेस पर है, जो बता रहा है कि ये वैल्यू इंटीजर टाइप का प्रिंट होने जा रहा है, जो कि विदाउट डेसिमल वैल्यू है ना, विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू है। और परसेंट डबल कोट्स और विदाउट डबल कोट्स को सेपरेट कर रहा है। यहां बोनस में क्या है, आपका रिजल्ट स्टोर है बोनस में, है ना। तो बोनस को ही हमें प्रिंट करना है, इसलिए बोनस को विदाउट डबल कोट्स रखेंगे। डबल कोट्स विदाउट डबल कोट्स को सेपरेट करने के लिए परसेंट है। यहाँ डबल पैरेंथेसिस है, क्योंकि एक पैरेंथेसिस इसके लिए है और एक पैरेंथेसिस इसके लिए है। जितना हम पैरेंथेसिस स्टार्टिंग करते हैं उतना ही क्लोज करते हैं। पैरेंथेसिस हो या ब्रेसेज हो, है ना, वो सेट ऑफ स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग की सेट में होते हैं। यहाँ सेमीकोलन से स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, सेमीकोलन, है ना। हर लाइन को सेमीकोलन नहीं देंगे, लेकिन स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन देते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब आउटपुट देगा, कितना सेल्स हो रहा है हम इंटर कर रहे हैं, उसके अनुसार वो बोनस अपने आप डिटेक्ट करते जाएगा। हम अगर किसी कंपनी में एज ए मैनेजर के रूप में वर्क कर रहे हैं तो हमें बार बार कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, मैथ जैसा बार बार हिसाब नहीं निकालना पड़ेगा। एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया, हम केवल सेल्स अपना बताएगा, टारगेट कि कितना पूरा किया, हम एंटर करेंगे सेल्स, डायरेक्ट उसके अनुसार ये बोनस प्रोड्यूस होते जाएगा। हम चेक कर उसे देते जाएंगे। तो इसको बढ़िया से ध्यान देंगे, इसका यूज करके इफ एल्स स्टेटमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम बनेंगे, है ना। आगे क्लास में आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बनाने का अभ्यास कीजिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द 2। एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि 2 नंबर एंटर करे और दोनों में कौन बड़ा है
आपको बताना है ना। तो दो है तो दोनों में कोई ना कोई तो बड़ा होगा, है ना। जैसे हमने बताया कि राम बड़ा हो तो राम को, नहीं तो श्याम बड़ा हो तो श्याम। यहाँ भी क्या है, यस नो ट्रू फॉल्स जैसा है ना। इसको बनाने का अभ्यास कीजिएगा। फिर अगले कक्षा में मैं आऊंगा, तो इसके बेस पर बहुत सारे प्रोग्रामों को आपको बताऊंगा। तब तक कक्षा का समापन यहीं पे होता है। धन्यवाद, नमस्कार।